लगा रहा भक्तों का तांता। पौड़ी के प्रसिद्ध कंकालेश्वर मंदिर में सावन के आखिरी सोमवार के अवसर पर भक्तों का तांता लगा रहा। सुबह से ही पौड़ी में रिमझिम बरसात के बीच भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर में पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में यमराज ने शिव की तपस्या की थी और तपस्या करते करते इतने दुबले हो गए कि कंकाल रूप धारण कर लिया, इसीलिए उन्हें कंकालेश्वर कहा जाने लगा। कहा जाता है कि सावन के महीने में यहाँ जलाभिषेक करने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वाराणसी में दिखा कजरी गायिका मालिनी अवस्थी का जलवा। सावन भादों में कजरी का प्रचलन वर्षों पुराना है। कजरी वर्षा ऋतु का प्रमुख लोकगीत है। वर्षा का मौसम प्रकृति की सुंदर स्थिति को सबके सामने लाता है। यही नहीं, सावन के मौसम में कजरी सुनकर सबका मन गुनगुनाने को विवश भी हो जाता है। काशी में आज भी कजरी की वैदिक काल से चली आ रही परंपरा जीवित है। रविवार की रात रही मालिनी अवस्थी के नाम, जिन्होंने कजरी की ऐसी धुन छेड़ी कि लोग रात भर सुनते रहे। संगीत की नगरी कही जाने वाले काशी की इस कजरी की निशा में जहां मंच पे गायिका मालिनी अवस्थी रही, तो वहीं उनके गुरु गिरजा देवी ने आकर गुरु शिष्य की परंपरा को जीवित रखा। वाराणसी मालिनी अवस्थी के कजरी गायन में नहा गई। 2 दिन बाद भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन है। लखनऊ में अभी से दुकानें सज चुकी हैं। चारों तरफ इस त्योहार की रौनक देखी जा सकती है। रक्षाबंधन का त्योहार अपने शबाब पर है। दुकानों में तरह तरह की राखियों की भरमार है। लोग दुकानों पर जाकर नई और स्टाइलिश राखियां खरीद रहे हैं। इन दिनों हनुमान, बुद्ध, गणेश की राखी लोगों को खूब भा रही है। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा इस साल राखी की कई वैरायटी बाजार में उपलब्ध है। दुकानदार भी नई वैरायटी की राखी के कलेवर को बाजार में पाकर खुश हैं। वहीं दुकानदारों की माने तो इस बार की राखी कुछ सस्ती है और नए कलेवर में है, जो उन्हें खूब भा रही है। सावन के आखिरी सोमवार पर संगम नगरी के शिवालयों में लगा रहा भक्तों का तांता। संगम नगरी इलाहाबाद के शिव मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। भोलेनाथ के भक्तों ने मंदिरों में शिवलिंगों पर जल अभिषेक कर उन्हें दूध और बेल के पत्ते चढ़ाए। तमाम श्रद्धालुओं ने सावन के आखिरी सोमवार के दिन भोलेनाथ का व्रत भी रखा था। वहीं दूसरी तरफ कुंवारी कन्याओं ने अच्छे वर की कामना के साथ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा। सावन के आखिरी सोमवार के दिन इलाहाबाद के मनकामेश्वर मंदिर, तक्षक तीर्थ मंदिर, नाग वासुकी मंदिर सहित कई शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वाराणसी में बीजेपी नेता कलराज मिश्र संविदा कर्मियों के समर्थन में उतर आए हैं। कलराज मिश्र ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से प्रदेश सरकार नगर निगम में काम करने वाले संविदा कर्मियों को हटाने का फैसला किया है, वह बिल्कुल गलत और निराधार है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाल रही है। उन्होंने सरकार से मांग की जल्द से जल्द सरकार इन संविदा कर्मियों की बहाली करे। संविदा कर्मियों को तो उनके स्थान पर स्थापित करें ही, साथ ही साथ नगर निगमों की आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था करें। कुल मिलाकर निगम से संविदा कर्मियों को हटाए जाने पर सियासत शुरू हो चुकी है। नंदा राजजात यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में बीजेपी नेता मोहन सिंह रावत गांव वासी ने राज्यपाल से मुलाकात की। दुनिया भर में प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा नंदा राजजात का अगले साल आयोजित होना है। पूर्व कैबिनेट मंत्री गांव वासी ने देहरादून राजभवन के गवर्नर डॉक्टर अजीत कुरैशी को इस यात्रा के महत्व की जानकारी दी। उनका कहना है कि ये यात्रा दुनिया के सबसे लंबी धार्मिक यात्राओं में से एक है, लिहाजा राज्य सरकार के स्तर पर इसकी तैयारियों की जरूरत है। राजभवन से बाहर आने के बाद गांववासी ने कहा, गवर्नर कुरैशी ने आश्वासन दिया है कि यात्रा के महत्व के मद्देनजर वह उसकी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। राज्यपाल ने भरोसा दिलाया है कि लोक आस्था वाली इस यात्रा में हर जन सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में लगातार मूर्तियों के साथ हो रही छेड़छाड़ के मामले में बीएसपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आज एक बार फिर मुलाकात की। बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर ने 5 कालिदास मार्ग जाकर सीएम से मुलाकात की।
बैठक के बाद बीएसपी नेताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को तलब कर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी आश्वासन दिया है कि अब इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। अखिलेश यादव ने ये भी साफ कर दिया है कि स्मारकों और पार्कों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी नहीं घटाई जाएगी और जल्द ही सुरक्षा के लिए सशस्त्र सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। इस पूरे मामले में सियासत और तेज हो गई है और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने मूर्ति के साथ साथ मायावती की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग कर दी है। लखनऊ में मायावती की मूर्ति तोड़े जाने के बाद राजधानी में बाकी स्मारकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यूपी के पार्कों में मूर्तियों की सुरक्षा को लेकर बीएसपी नेता राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री के दरवाजे खटखटा रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मूर्तियों की सुरक्षा का आश्वासन भी दे रहे हैं, लेकिन पार्कों में लगी मूर्तियों की सुरक्षा की हकीकत मुख्यमंत्री के दावों से बिल्कुल उलट है। करोड़ों की लागत से बने स्मारकों की सुरक्षा सिर्फ डंडों के सहारे हो रही है। समाचार प्लस ने राजधानी में बनवाए गए स्मारकों में सुरक्षा का जायजा लिया तो पाया कि सभी स्मारकों के चप्पे चप्पे पर विशेष सुरक्षा वाहिनी के जवान तो तैनात हैं, लेकिन हमलावरों से निपटने के लिए इनके हाथों में सिर्फ प्लास्टिक के डंडे हैं। लखनऊ में मायावती की मूर्ति तोड़े जाने के बाद अन्य मूर्तियों पर सियासत शुरू हो गई है। लखनऊ के साथ साथ कई अन्य जिलों में पार्कों में लगी मूर्तियों के साथ भी छेड़खानी की गई। सरकार इन मूर्तियों की सुरक्षा के लाख दावे तो कर रही है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। झांसी में 12वीं और 11वीं की कक्षा में पढ़ने वाले छात्र और छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर जान देने की कोशिश की। 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले इन छात्र छात्राओं ने ट्रेन के आगे खुदकुशी करने की कोशिश की है, जिसमें लड़के की मौत हो गई, जबकि लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। गरोठा का रहने वाला प्रदीप नवोदय विद्यालय में 12वीं का छात्र था और मोनिका चौरसिया 11वीं की छात्रा है। दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहते थे। दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा और दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसम खा ली। इसकी सूचना लड़की के पिता को हुई तो वो उसे लेकर उरई चले गए, जिसके बाद दोनों ने फोन पर बात की और साथ मरने की ठान ली। बीती रात दोनों ने ट्रेन के आगे कूद गए और बुरी तरह घायल हो गए। दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को झांसी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें प्रेमी की तो मौत हो गई और प्रेमिका जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है। मुरादाबाद नगर निगम में तैनात एक जूनियर इंजीनियर की हत्या कर दी गई। मुरादाबाद नगर निगम में तैनात जूनियर इंजीनियर राजकिशोर की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। गोरखपुर के रहने वाले राजकिशोर मुरादाबाद नगर निगम में पिछले 9 साल से तैनात थे। राजकिशोर कल शाम घर से निकले थे, लेकिन लौटकर वापस नहीं आए और उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। आज उनका शव पाकवाड़ा इलाके में मिला। उनके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। पुलिस को आशंका है कि इंजीनियर की हत्या अवैध संबंधों की वजह से की गई है। एक तरफ संदिग्ध हालत में मिली इंजीनियर की लाश से इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं पुलिस इसे अवैध संबंधों का मामला मानकर जांच कर रही है। राजधानी लखनऊ में रेप की 2 वारदातों से सनसनी फैल गई है। गोमती नगर इलाके में 5 साल की एक मासूम को बदमाशों ने अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, दरिंदे उसे अधमरी हालत में वहीं फेंक कर फरार हो गए। वहीं मोहनलालगंज इलाके में एक छात्रा को बदमाश ने अगवा कर जबरन उसके साथ मुंह काला किया। पुलिस दोनों मामलों की शिकायत दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये हाल है सूबे की राजधानी लखनऊ का। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भले ही लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के वादे करते रहें, लेकिन सच्चाई यही है कि जिन्हें इन पर अमल करना है या करवाना है, वही अपने कानों में तेल डाले बैठे हैं। ऐसे में आम आदमी की इज्जत और सुरक्षा की जिम्मेदारी भगवान भरोसे ही है। लंदन ओलंपिक में भारत का खाता खुल गया है। गगन नारंग ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में कांस्य पदक जीतकर देश को ओलंपिक में पहला पदक दिलाया। लंदन में भारत के निशानेबाज गगन नारंग ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला। फाइनल राउंड में नारंग तीसरे नंबर पर रहे। इस मुकाबले में एलन जॉर्ज ने गोल्ड हासिल किया, वहीं इटली के निशानेबाज निकोलो कैप्रियानी दूसरे नंबर पर रहे। फाइनल राउंड में 10-10 गोलियां दागनी होती हैं।
गगन नारंग फाइनल राउंड में पहुंचने वाले 8 खिलाड़ियों में से तीसरे नंबर पर रहे। वे अगर 1 अंक और हासिल कर लेते तो ओलंपिक और वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर लेते। जीत के बाद गगन नारंग पर इनामों की बरसात हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। सहारा नारंग को 2 किलो गोल्ड देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी नारंग को बधाई दी है। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। I studied at Quantum ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। India, incredible India. जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। केवल मीडिया प्रोफेशनल ही नहीं, ये है लोकतंत्र के पहरेदार। इनका अनुभव देता है इनके सवालों को धार। झूठ से है इनकी दुश्मनी और सच से है इन्हें प्यार। अब इनके साथ रहिए बाखबर और होशियार। देखिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हंसी के ऐसे डोज जिन्हें देखकर आप रोक नहीं पाएंगे अपनी हंसी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये कॉमेडी शो। देखते रहो, हंसते रहो। कपिल आपको सिखाएंगे कि कैसे बने अच्छी बहू। अब इनकी क्लासेस में आने के लिए तो हैं काफी लड़कियां तैयार। तो चलिए देखते हैं कि किस किस की क्लास लेते हैं कपिल। मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोला है ससुराल में अच्छी बहू कैसे बने। हम लोगों को प्रॉब्लम बड़ी आती है, लोगों बेचारी नई नई बहुएं बन के जाती हैं। ये हमारे गुप्ता जी की है बच्ची, शादी होके गई बेचारी, उसकी सास इतनी कमीनी, कहती खबरदार जो तूने शॉर्ट स्कर्ट पहनी सेम हो जाता है। तो लोग हमसे टिप्स लेने आते रहते हैं। जैसे श्रुति आई थी, कहती मैं अपने ससुराल को खुश कैसे रखूं। मेरे को तू घर ना जाया कर। क्या मेरे को कोई आए अच्छी सी कस्टमर तो अपना धंधा देखिए, हमारा धंधा। सोहेल भाई मेरे को बेस्ट ऑफ लक नहीं करेंगे, मैंने धंधा खोला है। मैंने धंधा खोला, बेस्ट ऑफ लक नहीं करेंगे हैं? हाँ, बेस्ट ऑफ लक ही करना, मेरे को उम्मीद भी नहीं है। फिल्म ना बनाना जो काम है। एक्सक्यूज मी, यस, अच्छी बहू बनने का इंस्टीट्यूट यही है? देखो मैं तुम्हें ड्रेस देता हूँ, अच्छी आर्टिस्ट कैसे बने। एक लिसन, नहीं ऐसे बोर्ड लगा रखा, हम लोग समोसे नुकीले करते हैं यहाँ पे। क्या?
अरे बाबा यही है हमारा इंस्टीट्यूट। हमने यहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी बहुएं तैयार की, देशी विदेशी हर तरह की। पिछले महीने एक बार इंग्लैंड से एक लड़की आई थी, गोरी बहू, मेरे कहती मेरे को तैयार करो ट्रेनिंग। तो मैंने तैयार किया, जिस दिन तैयार हो गए मेरे सामने आई, मेरा मूड बदल गया, मैंने खुद रख ली। चौथे दिन जब मेरी हाय हेलो हुई तो मेरी थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई। उसको हिंदी नहीं आती थी, अंग्रेजी भी नहीं आती थी। बाद में पता चला गोरी थी नहीं, वो तमिल औरत थी।